दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में और ख़ासकर उन किसान भाइयों के लिए कई सुझाव मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ जिनके गन्ने अभी पेड़ी वाली अवस्था में है। और पेड़ी गन्ना जो है दोस्तों अच्छे फुटाव के साथ में गन्ना बिल्कुल अपने मोटाई पकड़ रहा है और इसके साथ साथ गन्ने की गिरने के भी आसार है। दोस्तों यहाँ पर जुलाई का प्रथम सप्ताह आने को है। दोस्तों आप जानते हैं अच्छे से कि दोस्तों जब मानसून की पहली बरसात होगी तो उसमें मानसूनी बरसात के साथ पूर्वा हवाओं के फव्वारे ज़रूर चलेंगे और पूर्वा हवा की जो प्रथम फुहारें होती हैं दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से आएंगी। तो उससे बचाव करने हेतु दोस्तों आपको गन्ने की बंधाई यहाँ पर प्रारंभ कर देनी चाहिए और गन्ने की बंधाई भी अच्छे प्रकार से कराएं ताकि दोस्तों जो छोटे पौधे हैं वो आपके गन्नों के बीच में ना बंध जाए। ये आपको दोस्तों विशेषकर ध्यान रखना होगा। बंधाई चाहे थोड़ी कम हो लेकिन साफ़ सुथरी बंधाई आप कराएं दोस्तों और छोटे पौधों को ज़रूर बचाएं ताकि वो भी आगे चल कर के आपको गन्ने का उत्पादन अच्छा करने में मददगार साबित हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हम बंधाई प्रारंभ कराने से पहले अपने खेत में कोई भी खाद अगर लगाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से खाद यहाँ पर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन भी किसान साथियों ने अभी कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है वो यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड के बजाय अब कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि दानेदार फॉर्म के जो कैल्शियम का यूज़ करें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। मोटाई भी बढ़ाएंगे, लंबाई भी बढ़ाएंगे। 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति बीघा तक का आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने गन्ने के खेत में दे सकते हैं। चूँकि दोस्तों अब बरसात प्रारंभ हो चुकी है तो ज़्यादा गर्मी और इसके साथ साथ गन्ने को नहीं होगी और जो भी आप कैल्शियम लगाएंगे गन्ने की फसल में उसका रिज़ल्ट आपके गन्ने की फसल को मोटाई बढ़ाने में ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ आप दूसरे खादों का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड दोस्तों आपके पौधे की जड़ों का विकास करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। चूँकि अभी आपके पौधे की बढ़वार ज़्यादा होने की वजह से नीचे की मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है और उस मिट्टी के भुरभुरापन में दोस्तों पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से समाहित हो पाएंगी। इसके लिए दोस्तों ह्यूमिक एसिड बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स कर सकते हो। यूरिया खाद आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों अगर आप बुरकाव के माध्यम से अपने खेत में खाद लगा रहे हैं और इसके साथ साथ आपने कोई बड़ी अवधि का कीटनाशक नहीं लगाया है तो वर्टागो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा सॉल्यूशन कहा जा सकता है। आप कुल 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वर्टागो इसी खाद के साथ मिक्स करके दोस्तों बुरकाव कर देनी है। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि क्या फर्टेरा का उपयोग भी यहाँ पर उपयोगी साबित होगा। तो देखिए दोस्तों वर्टागो के जगह पर आप फर्टेरा लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज आप ज़रूर ले लेना और 7 से 8 किलोग्राम फर्टेरा को इसी खाद के साथ मिला करके लगा सकते हैं वर्टागो की जगह पर। दूसरा दोस्तों यदि आपके पास में फर्टेरा भी उपलब्ध ना हो तो मैं किसान भाइयों के लिए एक बता दूं सस्ता विकल्प आपको कि लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है नीला तोता को ले लें, बारीक पीस लें अच्छी तरीके से और इसी खाद के साथ मिला करके आप बुरकाव कर सकते हैं। उससे भी आपके खेत में अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथियों ने जिन्होंने कि कोराजन का उपयोग अपने गन्ने की फसल में कर लिया है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है दोस्तों, पर्सनल सुझाव है कि वो अपने खेत में घूम करके ज़रूर देखें। कुछ पौधों के अंदर जो है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने की वजह से दोस्तों कोराजन के असर कम हो गए हैं। कुछ पौधों के ऊपर टॉप बोरर की समस्याएं दिखाई दे सकती हैं दोस्तों, थोड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है तो उनको लेकर के इतनी ज़्यादा पैनिक ना हो यानी कि परेशान ना हो दोस्तों। और परेशान दोस्तों इसलिए नहीं होना है क्योंकि गोभ में जो है अगर कोई भी किसी भी प्रकार से फुटाव नहीं आ पाया है सुंडी लगने के बाद में तो दोस्तों वो सुंडी लगने के बाद की जो अवस्था है अब उसमें जब पानी गोभ में जाएगा तो वो फुटाव ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पौधे की जहाँ से गोभ ख़त्म हुई है उसके पास से दोस्तों जहाँ पर पोड़ी बन रही है वहीं से फुटाव लेकर के वो गन्ना ऊपर बढ़ने लगेगा। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में दोस्तों कोई लंबी अवधि का कीटनाशक नहीं लगा है तो क्या अब वहाँ पर लंबी अवधि के कीटनाशक हम स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आपके खेत में कोराजन जैसी दवा का उपयोग नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर कोराजन ले सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ कोराजन को आप जो है लगभग 250 से 300 लीटर पानी के साथ मिक्स करिए दोस्तों। और यदि आपके पास व्यवस्था है ट्रैक्टर वाले दोस्तों स्प्रेयर की दोस्तों तो आप उसके साथ में 500 लीटर पानी कम से कम ले सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए दोस्तों। और अपने फुहारे को गन्ने के अगोले के ऊपर चलाइए
ताकि दोस्तों पौधा पूरा का पूरा धुल सके। जितनी अच्छी तरीके से धुलाई पौधे की हो जाएगी उतना आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और पौधे की जड़ों पर जाएगा वो पानी, तो वो पौधे की जड़ों से दोस्तों एब्जॉर्ब होकर के पौधे के गन्ने के बीच में से जितनी भी गिटार होगी या फिर कोई सुंडी होगी उसे सिस्टमेटिक ढंग से उसे ख़त्म करने में दोस्तों सहायक होगा। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी निकल करके आता है दोस्तों, कुछ साथी पूछते हैं कि क्या गन्ने की फसल में ड्रेंचिंग कोराजन कम कर दें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, ड्रेंचिंग करने का एक सीधा सा मकसद यही होता है कि कोराजन सिस्टमेटिक ढंग से भी काम करता है। सिस्टमेटिक होता है, पौधे की जड़ें जो हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ पर कोशिकाओं के जरिए से वो पूरे पौधे में दोस्तों ऊपर बढ़ती चली जाती है दवा। तो जहाँ पर भी गिडार लगी होती है दोस्तों, वो गिडार उस दवा के संपर्क में आने के बाद ही दोस्तों गिडार की जो नसें होती हैं वो काम करना बंद कर देती है, अपाहिज हो जाती हैं, पोलियो की तरह मरने लगती है दोस्तों, और खाना बंद कर देती है। इससे धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। इस टाइप से दोस्तों कुछ सिम्टम्स उस गिडार को ख़त्म करने के लिए दवा जो है देती है। तो साथियों, इस टाइप से जब सिस्टमेटिक ढंग से दवा उसको काम करती है तो उसे दोस्तों वो लगभग 3 दिन में ख़त्म कर देती है। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन के अलावा हमारे पास स्प्रे में लगाने के लिए विकल्प क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्पों की मैं जहाँ तक बात करूँ तो आप यहाँ पर इमीडा ले लीजिए दोस्तों, लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ ही में दोस्तों 250 ml तक आप जो है मिक्स कर लीजिए। इसमें थाइमेथॉक्सोम लिक्विड में आता है एफएस फॉर्मुलेशन में, और उस दवा को दोस्तों आप मिक्स करने के बाद में स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। इससे दोस्तों क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, देखिए दोस्तों, ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करने में सक्षम होती है दोस्तों। और गन्ने की फसल में कहीं भी अगर आपकी सुंडी है दोस्तों तो उसे मारने में भी यह काफ़ी हद तक सक्षम होती है। तो दोस्तों अब इस दवा का उपयोग करके भी आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब बरसात प्रारंभ हो रही है तो ज़्यादा बरसात होने पर भी गिडार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी दोस्तों, और गन्ने को इतने ज़्यादा प्रभावित बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अब इस टाइप से स्प्रे करके गन्ने को बचा सकते हैं। एक विकल्प यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे पौधे में पहले ही पोका बोइंग रोग ज़्यादा आया था, तो क्या अब इस अवस्था में हम पोका बोइंग से अपने गन्ने को बचा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप गन्ने के पोका बोइंग रोग से बचाव करने के लिए यहाँ पर आप जो है सही समय है, यदि आप इस अवस्था पर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 500 ग्राम ले लेते हैं, उसके साथ ही में कासुकामाइसिन 250 ml जो कि बैक्टीसाइड है 250 से 500 ml मिक्स कर लेते हैं कॉपर के साथ में, और यूरिया दोस्तों, और इसके साथ अपना जो भी खाद आप लगा रहे हैं उस खाद पर कोट कर लेते हैं दोस्तों इस दवा को। और कोट करने के बाद अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए, और बुरकाव करके आप पानी लगा दीजिए दोस्तों। इससे भी पोका बोइंग रोग को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, आपको मददगार साबित होगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे गन्ने की फसल में उगड़ा रोग और लाल सड़न रोग ज़्यादा आता है, तो इसका बचाव करने का हमारे पास क्या समाधान है, क्या विकल्प है दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों आप जो है यदि लाल सड़न रोग को बचाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके गन्ने के पौधों में छिटपुट कहीं ना कहीं दोस्तों पौधे की जड़ों को बारीकी से देखिएगा, कहीं ना कहीं उगड़ा जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे दोस्तों। उगड़ा जैसे सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या लेना है, चूना, बुझा हुआ चूना दोस्तों। आप ये ना सोचें कि ये सस्ती सी चीज़ है, इससे क्या लाभ होगा। चूना बहुत ही कारगर साबित होता है उगठा के रोग में खासकर। तो उगठा रोग जैसे रोग में दोस्तों आपको चूना लीजिए, लगभग दोस्तों 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें दोस्तों मिक्स कर लीजिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स कर लीजिए। वालिडामाइसिन हो या फिर कासुकामाइसिन 500 ml मिक्स कर लीजिए दोस्तों। कासुका है तो दोस्तों अच्छा है, वरना आप जो है वालिडामाइसिन तो ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों। इसे आप अच्छी तरीके से ट्रीट करें। 35 से 40 किलोग्राम यूरिया की खाद इसमें मिक्स कर लें दोस्तों। मिक्स करने के बाद अपने खेत में बुरकाव कर दें। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो नीला तोता भी आप यहाँ पर 1 से 1.5 या फिर 2 किलोग्राम इसी खाद के साथ मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं। यदि आप इसे पेड़ पर डाल दें तो बहुत ही अच्छा होगा, डाल कर के पानी लगा दें। इससे आपके खेत में अगर उगड़ा किसी की सिम्टम से या फिर लाल सड़न रोग आपके खेत में आ रहा है तो मैं 100% कह सकता हूँ दोस्तों साथियों कि बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही में ह्यूमिक एसिड दोस्तों अगर आप मिला लेते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ साथ और भी जल्दी से पौधे की जड़ें विकसित होंगी और जल्दी से रोग डस्ट पौधा भी दोस्तों स्वस्थ होने के कारगर होगा, और आपको अच्छे फुटाव अच्छे रिजल्ट के रूप जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आप मेरे ये पॉइंट्स समझ पाए होंगे, और इसके साथ साथ यदि आपके फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और आपके सही पॉइंट्स के वीडियोज़ में आपको सही समय पर बनाऊँ।